हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है 6 तारीख और कल है जिया का बर्थडे जिसकी कोई तैयारी नहीं हुई है। मैं तो बोल रहा हूँ चल रहा है ये, मैं कहीं पे अपना बोल रहा हूँ लेकिन मैं चलने के लिए तैयार नहीं। स्टोरी क्या थी। तो मेरे घर की रिजर्वेशन मुझे मिल रही थी और 13 को हम लोग फर्स्ट एसी में जाते हैं। तो 13 को थी, 15 को थी रिजर्वेशन थी, ठीक है। तो मैंने आपको रीज़न बताया कि मैं क्यों नहीं गई एंड अब मुझे लग रहा है कि मैं क्यों नहीं गई। इसके बर्थडे का प्लान भी ये था कि मम्मी पापा के साथ हम लोग सेलिब्रेट करते, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि अपने इन लॉज के साथ में सेलिब्रेट किया नहीं किया। तो हमें लगा इस बार चलो सेलिब्रेट करेंगे। कल से मूड बहुत ज़्यादा डाउन हो रहा था और रिजर्वेशन सारी चली गई हैं, 20 की भी नहीं है, 21 की भी नहीं है, क्योंकि फर्स्ट एसी चाहिए और इवन थर्ड एसी सेकंड एसी कोई एसी नहीं बचा। मुझे लग रहा है मैंने अपनी लाइफ की सबसे बड़ी गलती कर दी यहाँ पे रुक के। और बेचारी मेरी बेटी का बर्थडे भी कुछ प्लान नहीं हुआ इस चक्कर में, क्योंकि हमें ये था कि हम अच्छा सा घर में ही करेंगे। हाँ बेटा, पर अब क्योंकि ये मेरी बेटी है, मेरी मर्जी है ना। हाँ मेरी बेटी है, मेरी मर्जी है। तो इसीलिए अब मैं क्या बोलते हैं, जा रहे हैं हम लोग देखने कि यार उसका थर्ड बर्थडे बच्चों का बर्थडे जितने छोटे हैं वो घर में बन जाए या कहीं बन जाए तो अच्छा है ना। वरना जब वो बड़े हो जाएंगे कहीं और ही मनाएंगे। और वो ऐसा है, छोटे बच्चों का बर्थडे बनाना चाहिए हमेशा। और अभी ये स्कूल नहीं जाती, मत करो ना। क्यों नहीं करूँ, मैं तो परेशान हो रहा हूँ। हाँ मेरा बहुत मैं इसलिए तो बोल रहा हूँ, सबको गोली मारो, सब चीज को 2 दिन कल परसों का करो, वो मेरे ऊपर छोड़ दो। फिर नहीं होना चाहिए था, जो है ना भाड़ में जाए ना, जो गया सो कहे, ऐसी तैसी कराए, आगे का देखो ना। हाँ तो ठीक है। तो ना हमें नहीं मालूम था ये लोग 9 तारीख को जा रहे हैं। हमें ऐसा कुछ इन्फॉर्म वगैरह कुछ नहीं किया। और अगर कोई भी कुछ बोलता है मैं आपको आगे पूरी जो स्टोरी है, क्योंकि मैं नहीं चाहती मेरा बेटी के बर्थडे से पहले मेरा मूड ख़राब हो। मेरा वैसे ही मूड ख़राब हो चुका है। तो इसीलिए अब हम लोग जिया के बर्थडे के लिए कहीं देखने जा रहे हैं कि उसकी प्रिपरेशन करा दें, क्योंकि मैं तो बैठी थी उसमें कि यार इतना टाइम नहीं मिलेगा, ये नहीं मिलेगा, पर बहुत टाइम है उसका बर्थडे सेलिब्रेट करने। डुगू का बर्थडे भी है, सॉरी डुगू का बर्थडे, वो गुस्सा हो जाता है। तो डुगू का बर्थडे भी है और चलो चले, है ना। तैयार होते हैं और निकलते हैं। अभी बज रहे हैं शाम के 4:26। तो हम लोग का पहले वही प्लान था, पहले हम लोग का वही प्लान था। फिर वो प्लान हम लोगों ने कैंसिल कर दिया, क्योंकि होता है और मेरे को ये था कि दादा दादी के साथ बनाएंगे। मैं एकदम प्योर हार्टेड इंसान हूँ और मेरे साथ जितने भी वो होते हैं ना, मैं एनी टाइम। वेरी गुड। तो यार रिजर्वेशन नहीं मिल रही है मुझे अब, और फर्स्ट एसी के लिए प्रेफरेंसेस डालनी पड़ती है, तो हमें कूप चाहिए होता है, क्योंकि बच्चों के साथ जाना था मुझे। मैंने पता नहीं क्यों कर दिया ये, मेरा पूरा अप्रैल गया है इसके चक्कर में, पूरा अप्रैल गया है मेरा। अब कोई बोलेगा तत्काल कराओ, ये कराओ, तत्काल में भी ना श्योरिटी के साथ कूप नहीं मिलेगा। 4 लोगों की वो मिलेगी तो उसमें बहुत डिफिकल्टी हो जाएगी। अच्छी खासी टिकट मिल रही थी यार, मार्च की एंडिंग तक मिल रही थी। और कल मैं फिर चेक करने लगी कि मुझे पता चला 9 तारीख को जा रही थी। मेरे को लगा चलो मैं अपने घर का बना के जाती हूँ, और सारी टिकट चली गई। क्या पापा कौन? हाँ पापा बात कर रहे हैं उसके बर्थडे के लिए और कल उसका वेन्यू देखने के लिए। तो मैंने रात के लिए छोले भटूरे की तैयारी की थी कि कल कहीं बाहर जाएंगे तो उससे पहले हम एक बार हाँ लेके बटू। तो मैं फटाफट आटा लगा दूँ। स्पेशली जिया को छोले बहुत पसंद है भटूरों के साथ, तो वो लगा ही खाती है। तो अब जा रहे हैं हम लोग इसके लिए देखने। तो बेसिकली वो एक फार्म हाउस है जिसमें हम लोगों ने प्लान किया था जनवरी में इसका ही बर्थडे, बट फिर हम लोग को लगा कि नहीं करते हैं एंड यहाँ पे करते हैं। फिर मैं लाइक वो बहुत बड़ा है, वहाँ पे पूल है बच्चों के लिए और इनके फ्रेंड्स आते हैं तो उनके बच्चे हैं तो सब एंजॉय कर सकते हैं। बट अब हमें ये देखना है कि वो सेफ़ है रात में स्टे करने के लिए, या फिर पूल साफ़ है
वो लोग गैस वगैरह सब प्रोवाइड करेंगे, तो आप चाहो तो खाना बना सकते हो, आप चाहो तो ऑर्डर कर सकते हो। तो अब देखते हैं क्या करते हैं वहाँ पे जाके। पहले देख लेते हैं कि लोकेशन कैसी है, प्रॉपर्टी कैसी है, फिर करेंगे। हाँ आ जाओ। तो मैं ले रही हूँ अपनी ग्रीन टी और अब हम लोग निकल रहे हैं। ये वाली जो लिपस्टिक शेड है पूछ रहे थे आप लोग, ये है रेनी की स्टे विथ मी मैट बेरी शेड है इसकी। मिट गई है पर बेरी मेरे को दिख रहा था, क्रेविंग फॉर बेरी या कुछ ऐसे करके है, तो वो है ये शेड। तो इसके साथ मैंने लिप लाइनर भी लगाया है। एंड देखते हैं, इसकी बर्थडे की ड्रेस कल ही आएगी सुबह। क्या बेबी? नहीं पापा ने पहना दी। डुगू का ही बर्थडे है, तो डुगू का ही बर्थडे, भाई डुगू को ही बर्थडे विश कर देना। जिस टाइम डुगू का बर्थडे होगा उस टाइम जिया को ही विश कर देना। तो ये अपना दोनों का बर्थडे बनता है इनका। मम्मा के बर्थडे वाले दिन भी इन दोनों का बर्थडे था, पापा के बर्थडे वाले दिन भी इनका बर्थडे रहता है, तो इनका बर्थडे रहता है। चलो बेबी। दादी चली गई बेटा, चलो। हाँ चलो। तो हमें जाना है बेड़ाघाट के पास में, लाइक आउट में नहीं है, बेड़ाघाट से पहले है ये प्रॉपर्टी। यूट्यूब पे इसकी, इंस्टाग्राम पे मैंने वीडियो देखी थी। मेरी मम्मी जिया के लिए कपड़े इकट्ठे कर रही है, सिलेक्ट कर रही है इसके बर्थडे के लिए। तो एक तो लहंगा चोरी भेजा था, तो हम लोग शरारे वगैरह ले रहे थे। फिर मैंने बोला रहने दो, मैंने ही फ़्रॉक लिया, वो कंफर्टेबल रहती है ना फ्रॉक में, तो इसलिए फिर फ्रॉक के लिए मैंने उन्हें बोला। फिर एक मैंने बोला चलो ट्रेडिशनल ले लेते हैं, क्योंकि बीच में त्यौहार वगैरह पड़ते रहते हैं, तो तब पहन लेगी। आपका बर्थडे है ना? बर्थडे नहीं है आपका? तो आपका बर्थडे है? ये केक, अच्छा मिट्टी का केक ले रहे हैं? यही तो ले रहे हैं मिट्टी का केक। खाना है आपको मिट्टी का केक? नहीं। यही केक है, उठा करके जाएंगे मिट्टी का केक? नहीं प्लीज। फाइनली हम लोग पता आगे निकल गए थे, तो अब यहाँ पे पहुँचे हैं। ये फार्म हाउस है। आई यू द ओनर? अरे ऑप्शन भी बहुत है, टोल प्लाजा पे सुना था, जो टोल लगा दिया। मैं आपको मैसेज किया। अच्छा बात है। ये पानी से दूर। ये क्लीन है, सुबह करा देंगे वो दिन कुछ। हाँ नहीं बता रहा हूँ, कल के लिए है ना क्यों? कल? हाँ कल के लिए तो है। कल आपने कहाँ बता दिया? 7 तारीख को बोला ना मैंने, कल के लिए है। कल तो वो है। कल को क्या? अरे सीरियस राजा, हमने क्या बताया उन्हें? नहीं आपने बोला था कि हम पेयत कर ले रहे, आपने उसी दिन बता देते कि भैया 7 तारीख को चाहिए है, बट मैं आपको क्लीन करके देता है, ठीक करके देता। कल बुक है ये? हाँ तब अरे पार्टी पैसे दे दी थी एडवांस। कल है पक्का बुक? आपको करना। अच्छा परसों बुक है? परसों भी, आप हमें एक दिन पहले बताना पड़ता है। ऐसा कुछ होता था कि कैंसिल हो जाए? कैंसिल अब उनके ऊपर है, फिर सामने वाली पार्टी क्या पैसे एडवांस पे कर देते ना, तो कंफर्म रहता है। अरे यार जब क्या मतलब देखने का तुम्हारा यार। जी आ जाओ।
जिया तब ये देख लो ना। भैया उसमें तो मैं कुछ नहीं बोल सकता, बट हाँ सामने वाला का फोन आ गया तो वो क्यों कैंसिल कर, पर वो क्यों कैंसिल करेंगे? क्यों कैंसिल करें, क्योंकि उनका बुक ही है। राजा तुम्हें बोला क्यों नहीं यार? वो तो अब वो परसों भी कह रहे बुक है। कब तक बुक है? जी हाँ। अच्छा रहने दो। बर्थडे तो 7 को ही है ना भाई, 8 को भी बनता, चलो ठीक है। अब इतना लेट तो कोई नहीं जाता ना बर्थडे के लिए। अबे 2-4 दिन पहले हो जाता। ये कब बुकिंग कराई उन्होंने? कल के लिए? ये तो कल ही आए थे मुझे विजिट करने। 10 को भी है? 10 को नहीं है। अरे 10 को क्या करना है यार, 7 को बर्थडे है उसका यार, मतलब सिर्फ 3000 में अपने को पूरा हुई, इनके थ्रू हुई, उसके थ्रू हुई, नहीं पता, बट वो 9 तारीख तक बुक है, 10 को फ्री था, पर इसका बर्थडे तो 7 का है, चलो 8 को ही बनाते तो एक दिन हम डिले कर सकते थे। तो उसके बाद फिर हम लोग डिनर करने आ गए थे क्योंकि लेट हो रहे थे और हम लोग बहुत आगे निकल गए, उसी में हमें 1-1.5 घंटा लग गया। अभी हम लोग जा रहे हैं एक और जगह फाइनल करने, जो कि फिर पार्टी हॉल ही है, फार्म हाउस नहीं है, और केक लेने जा रहे हैं। अब देखो वो भी होती है नहीं होती, और रात तक डिसाइड करना पड़ेगा क्या करना है। हाँ तो हम लोग आए हैं आइस ऑन फायर। राज देखना रोड पे, देखो बच्चे, देखो। अब ये भी होता है नहीं होता है नहीं मालूम है। वी आर गोइंग टू 4th फ्लोर रेस्टोरेंट। डीजे हो जाएगी ना। डू कैसा लगा आपको? अच्छा नहीं लगा ना? हाँ भाई कुछ नहीं हो पाया है, आके चेंज किया है। अब 12 बजे का वेट करेंगे, फिर जिया का केक काटेंगे। ये तुम्हारा केक काटे आज तुम्हारा हैप्पी बर्थडे होने वाला है। तो भाई हम लोग गए थे जहाँ पे अभी, वहाँ पे प्लेट्स सिस्टम था एंड पूरा हॉल अजीब टाइप का ही था। वो कह रहा था एक सेक्शन आप बुक कर लो, प्लेट सिस्टम है, और ऐसा लग रहा था कि आप ऑर्डर करके खाना खा रहे हो। सिंपल सा वही फॉर्मेट था, मतलब वहाँ पे 4-5 टेबल्स थी जहाँ पे आप उससे अच्छा बुक करने से अच्छा आप ऑर्डर करके खा लो। फिर उसे कह रहा था एक स्टार्टर, 2 सब्ज़ी, दाल, स्वीट, है ना, बस ठीक है। कोई जूस नहीं, कोई ड्रिंक नहीं, कुछ नहीं। हाँ ड्रिंक तो कुछ नहीं। और बच्चे हैं तो बच्चों को बहुत सारी चीज़ें स्टार्टर्स में लगती है, मेन कोर्स। क्या हो गया बेटा? मम्मा क्या बेटू? केक काटना है आपको? अभी बस मुंह तो लाएंगे, आपको मुँह गंदा हो रहा है। बका बका बी, बका बका बी, हैप्पी बर्थडे बका बका बी, हैप्पी टू यू, बोलो हैप्पी, बोलो हैप्पी हैप्पी बर्थडे टू यू।
केक नहीं केक नहीं मिल रहा आपको? नहीं केक नहीं मिल रहा। तो हम लोग बहुत लेट हो गए थे। हम लोग 8-9 किलोमीटर आगे निकल गए रिसोर्ट से, जो उनका मतलब सॉरी जो फार्म हाउस था उससे। ओए हाँ फार्म हाउस से हम निकल गए 8-10 किलोमीटर दूर। वापस लौटे हैं तो डिनर टाइम प्रॉपर निकल गया था। फिर हम लोग को लगा पहले कुछ खाते हुए जाते हैं, क्योंकि फिर आके मैंने तैयारी तो करके रखी थी। तैयारी भी क्या, आटा गूंद के रखा था, छोले बनाने थे आके। अब वो मैं सुबह करूँगी। तो हमने खाना खा लिया, फिर वहाँ चले गए हम। मिर्ची कैफ़े था, एक ये था आइज़ एंड फायर। आइज़ एंड फायर सो रहे बेटा। छोटी बना दे। बाल कहाँ है मेरे? नारायण नारायण। जिया का बर्थडे तो कुछ तो थोड़ा कर लिया जाके। जिया देखो पापा आपकी न्यू फ्रेंड है, ठीक है आज, है ना? पापा आपकी न्यू फ्रेंड है। चलो कहीं तो खुश हो रहे हैं बच्चे। पापा दे दो बेटा, एक एक लेके लगा लो। मेरी सारी बिंदियां लगा दीजिए। ये कहाँ बिंदी लगी? ये यार क्या करे यार, तो क्या करे। मेरा पता क्या था यार, ये फार्म हाउस जो था ये लास्ट वीक से कह रहे हो ना, मार्च के तुम बुक करने के लिए। बट मेरे को यहाँ थोड़ी खुश फहमीज हो गई थी। मैंने बोला कि रुक जाओ, अच्छा नहीं लगेगा कि सब आ रहे हो, तो दूर पड़ता। मेरे को थोड़ा श्योर नहीं था कि मम्मी पापा लोग आ पाएंगे या नहीं आ पाएंगे। और वही खुश फहमी के चक्कर में गलत फहमी होते होते मेरी बेटी का बर्थडे खराब ज़रूर हो गया, मुझे ये पता है ना? इधर आओ ना। हाँ इधर आओ, आओ यार इधर आओ। अरे लड़ना नहीं। अरे ये गलत बात है लड़कू, दोनों मिलके कर लो ना। आ जाओ, चलो आ जाओ। कैसे आप चल रहे हैं? अच्छा चलो फूको, डुको आगे। हैप्पी बर्थडे। आओ फूको, एक मिनट फूको आगे। जी नहीं फूको, तुम फूको, आ जाओ। आ जाओ रुको। अरे आ जाओ। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर जिया, हैप्पी बर्थडे टू यू। किसको खिलाओगी पहले आप? पहले किसको खिलाओगी? हैप्पी बर्थडे गुड़िया। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। उठ जाओ, इसको उठाओ, इसको केक खिलाओ। डुको आओ, चलो केक खाएंगे। रहने दो, करने दो, ठीक है? यार क्यों खराब करते हो यार चीजें यार? बर्थडे है डुगू। उठ जाओ। तो चलो यार, तुम्हें न्यू केक नहीं करो, कुछ करने दो आज, करने दो, ठीक है ना? उठो चलो, चलो चलो केक खाएंगे। चलो केक काटो, पहले काटो। अरे जलाना कैंडल जलाओ तुम, फिर से जलाओ। फिर से जला, ठीक है? फूकना है। लो जी रुक जा। अब भाई की बारी है। हाँ चलो, हाथ नहीं बेटा, नहीं लड़ना। चलो चलो केक काटो। बस चलो, बस आ जाओ। कुछ ना खाइए, अब कटेगा डुगू का केक। चलो करो। पुक्की मारो पहले, पुक्की तो मारो, कैंडल तो बुझाओ, ब्लो द कैंडल। हैप्पी बर्थडे टू यू। हाँ अभी पुक्की मारो। हैप्पी बर्थडे डियर डुगू, हैप्पी बर्थडे टू यू, मे गॉड ब्लेस यू। केक काटो ना, उसका मॉडल निकालना था। Bless you. Happy birthday, dear Dugu baby. Happy birthday ये कौन सी to सीख रही है इसने? you. तुमसे सीखा है। Happy birthday to you. Yeah, happy birthday.
केक बहुत अच्छा लग रहा है। तो खाओ, चलो केक खाओ। चलो केक। बस हो गया, बस तुमने ये जो केक खा के उल्टी करके जितना खाना है खा लो, बस हो। तो बच्चे सो गए हैं। ये है मेरा नया ट्राइपॉड और ये मैंने अमेज़ॉन से मंगवाया है। अगर आप देख रहे हो यार, काफ़ी अच्छा ट्राइपॉड है, हाइट भी बहुत अच्छी है ना, और सब कुछ बहुत अच्छा है। लाइक काफ़ी अच्छा है, लाइट वेट भी है, हैवी भी नहीं है, और 5 kg तक का वेट ले सकता है। यहाँ से मूव हो जाएगा। आज बच्चों ने बहुत लड़ाई करी है। डुगू की तबीयत सही नहीं थी तो वो थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो रहा था। एंड इन लोगों की कई बार जब लड़ाई शुरू होती है तो वैसे ही चलती जाती है। अगर आप बच्चों की लड़ाई देखोगे तो बहुत ज़्यादा आपको हंसी आएगी, फिर कभी कभी फ्रस्ट्रेशन भी होने लगता है। तो फिर ये खाए हैं, केक खाया, थोड़ी देर में ये सो गए। तो हम लोगों ने खाना बाहर खाया था एंड आई थिंक कि कुछ गड़बड़ थी खाने में। हमने खाना खाया था बारबेक्यू नेशन में, क्योंकि आधे टाइम हो गया था, आई थिंक मैंने आपको बताया था। उसके बाद आए हैं तो थोड़ा ना अजीब टाइप की फीलिंग आ रही थी। मुझे लगा रायता और दाल में कुछ गड़बड़ थी। फिर ना दर्द शुरू हुआ पेट में, लाइक आपके जो बेली बटन होता है उसके आसपास खिंच के। फिर वो दर्द राजा को भी शुरू हुआ। फिर हम लोग को वो पेट का दर्द बना हुआ था, राजा को फिर यहाँ चेस्ट पेन होने लगा। फिर इनो दी मैंने, फिर जिया डिस्टर्ब हुई, जिया ने रोना शुरू किया। और जिया एक ऐसी बच्चा है जो अगर उठती है तो उसको 2 थपकी मार दो वो सो जाती है। मतलब काफ़ी इजी सो जाती है, वो अपने आप सो जाएगी, उसको आपको सुलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मैंने जिया को बहुत ही कम सुलाया है। मैं उसको एक करवट करती हूँ, थपकी मारती हूँ और वो सो जाती है। डुगू को अभी तक मुझे बहुत प्रॉपर्ली सुलाना पड़ता है। डुगू नहीं सोता है, डुगू को सुलाना पड़ता है। तो वो उठी तो फिर वो सो नहीं रही थी। फिर उसके मतलब पेट दिखा, उसके पेट में दर्द है। मुझे लग रहा है जिया को फीवर आ गया है। ब्लॉग को मैं ज़्यादा बढ़ाने नहीं वाली हूँ क्योंकि मुझे अब कल का नहीं पता है, क्योंकि कुछ भी तैयारी नहीं हुई। इस ब्लॉग में मैंने आपको दिखाया, हम गए थे। मुझे पता नहीं, ऐसा लग रहा था काश हमें ऐसा कुछ घर मिल जाए जिसमें बेड वगैरह हो और वहाँ पे किचन भी है। ऐसा कुछ मिल जाए ना तो हाथ के हाथ शिफ्ट कर लें, होता है ना कि वो मिल जाए। तो वो तो पता नहीं यार, पर अभी वहाँ पे भी नहीं था। तो इनको लग रहा था कि आउट में है तो लोग लेते नहीं होंगे। फिर वो इतना लंबा चौड़ा बुक है, वो 2-3 तो बुक ही है, तो वो नहीं हुआ। फिर हम मिर्ची कैफ़े गए, वो नहीं हुआ। मत समझ में नहीं आया, वो अच्छा मज़ा नहीं आ रहा था वहाँ पे। उसके बाद फिर हम फायर ऑन फायर गए, वो तो बिल्कुल भी नहीं समझ में आया क्योंकि कोई प्राइवेट स्पेस नहीं है। फिर वहाँ पे आते रहेंगे। तो हमारा प्लान था इनके फ्रेंड्स को बुलाएंगे, तो पहले मेरा प्लान कुछ और था, तब इसीलिए मैंने जो ये फार्म हाउस वाला था ये नहीं कर रहे थे हम लोग। कि फार्म हाउस में हमारा ये था, हम खाना बनाएंगे, मस्त दिन से जाएंगे, मैं सुबह से पूरी किचन संभाल लूँगी। फिर वहाँ पे पूल है, बच्चों के लिए बस गार्डन है, सब कुछ है, तो काफ़ी इन्जॉयमेंट हो जाती। बट फिर मुझे लगा कि यहाँ पे मम्मी पापा भी हैं तो हम यहाँ पे बनाते हैं घर पे, क्योंकि जिया का 2nd बर्थडे पे वो लोग थे नहीं, 1st पे थे, तो 3rd बनाते हैं। क्योंकि डुगू के बर्थडे पे भी मम्मी पिछली बार थी, 2-3 बर्थडे पे डुगू की भी नहीं थी। बट फिर चीज़ें ऐसी थी कि अब पता नहीं है ना, तो इसलिए फिर एकदम एंड टाइम पे किया और वो चीज़ें जो हैं वो भी नहीं हुई। पता नहीं है क्या होगा। अभी तो फ़िलहाल मेरे को ये लग रहा है कि सबकी तबीयत सही रहे। और रुक के ना बेली बटन के आसपास दर्द हो रहा है। मैंने 1-2 ना रील एडिट करी है यार पेट में बहुत दर्द हो रहा है। जिया की मैंने पता है करी है। पता जिया जब हुई थी, बच्चे नीले पैदा होते हैं ऑक्सीजन के कारण। देखो गाना म्यूट कर दूँगी, देखना जिया देखो नीली थी हाथ पैर से। तो मैंने ना ये वाली रील एडिट करी। मैं हमेशा अपने बच्चों के बर्थडे से पहले ना एक वीडियो डालती हूँ उनके मेमोरीज़ वाली, बट इस बार मैं कुछ नहीं कर पाई क्योंकि हमारा पूरा टाइम वेस्ट हो गया। बहुत प्यारा मेरी जिया पता है, बहुत ही प्यारी सी बच्ची रही है हमेशा से। मतलब उसको देख के लगता था कि यार बच्चे बहुत प्यारे होते हैं। ये जो है ये NICU में जब एडमिट कराया था, पैदा हुई थी ना, उसके हॉस्पिटल से आ गई थी, पर इसको बहुत गंदा जॉइंटिस हो गया था। इसके बाद ये जिया और डुगू सोते हुए, ये जिया और डुगू, ये मेरी जिया
ये मेरा जिया प्यारी है ना जी, अच्छी हेल्दी बेबी रही है। फिर बाद में उसने अपना वेट कम कर लिया, लाइक वो स्लिम ट्रिम हो गई। मुझे पता नहीं इन फ़ोटो में ना वो रारा जैसी लगती है, उसकी आँखें वाँखें। कुछ लोग मुझे बोलते हैं वो मेरी जैसी है, कुछ लोग बोलते हैं रारा जैसी है। मुझे वो थोड़ी अपनी जैसी लगती है, पर थोड़ी ज़्यादा रारा जैसी लगती है। ये मेरी अच्छी है। ये मेरी टक लीजिए। ये मेरी प्यारी जिया। ये इसका फर्स्ट बर्थडे और ये इसका सेकंड बर्थडे। ये तो मैं अभी एक दिन से काफ़ी ज़्यादा परेशान थी क्या हूँ, देखो कितना बेशर्म हो सकता है ना कोई। तो इतना खून पीना चाहता है मेरा कि मेरी नाक पे रेड कलर का बम बनाएगा। नहीं मर रहा भाई, इतना गंदा है। हाय राम, कैसे काट रहा है मुझे। लोगों से मिलती हूँ अभी नेक्स्ट वीडियो। सब जिया को अच्छे अच्छे विशेस दीजिएगा। अ वेरी हैप्पी बर्थडे टू माय प्यारी प्यारी सी जिया। उसको दुनिया भर की सारी खुशी मिले, उसको सब कुछ अच्छा मिले, उसको अच्छी एजुकेशन मिले, वो अच्छे से पढ़ाई लिखाई करे, वो अच्छा इंसान बने और वो अपने लिए जिए, सिर्फ अपने लिए, है ना। तो चलो मैं करूँगी यहाँ पे इस वीडियो को एंड में आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के लिए।